चलो नाउ समांतर श्रेणी, उसका स्विच खराब हो गया है। हाँ, कौन सा? इस स्विच में कोई गड़बड़ी आ गई। गड़बड़ी ठीक हो गई। चलो इतनी बात समझ आ गई। नाउ अर्थमेटिक, आप इधर आ जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। अब ये देखो, यही दोनों डेल्टा और ओमिक्रॉन है, मैं बता रहा हूँ उसका। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय प्रोग्रेशन? सो ए ग्रुप ऑफ नंबर which progresses under some discipline is called progression. ठीक है, group of numbers, ठीक है, which progresses, जो आगे बढ़ता है under some rule, से सब्ट्रैक्शन इक्वल होती है। some rule is called It is a list in which differences of numbers are is called progression होता है। अब जैसे देखो, जो प्रोग्रेस करे, जैसे मैं ये कहूँ कि 2, 5, तो 3 का अंतर है, फिर 3 का अंतर, तो फिर 11, तो ये प्रोग्रेस कर रहा है। अब ये जो इसमें, इसको कहेंगे कि A1, A2, A3। सर A1 तो A होता है, A2 A अच्छा, प्लस D होता A1 है। का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, हाँ, और D का मतलब होता है, और A2 का मतलब हुआ कॉमन। सेकंड टर्म, और ये क्या हुआ? थर्ड टर्म। और ये अगर आगे बढ़ती चली गई तो कहीं ना कहीं हमें nth टर्म भी मिल जाएगी। हाँ, NH तो अब वो सर कौन उसका सी फॉर्मूला होगी? भी होता है ना। हाँ, तो A प्लस N माइनस 1 बाई यानी इधर देखिए जरा, सर ये वापस समझाओ। फिर से समझो, कोई भी एक हमारे पास सीरीज है जिसमें अगला नंबर पिछले नंबर में 3 जोड़ने से आ रहा है यहाँ, क्या क्या वापस समझाओ। यानी एक ऐसी सीरीज, कोई सीरीज हमें बनानी है। अब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक नेचुरल नंबर की सीरीज है, उसमें 1 जोड़ते जाओ तो क्या अगला नंबर आ जाएगा? अच्छा, ऑड नंबर की भी सीरीज बना सकते हो। ये सर अगर 2, 2 जोड़ते जाओ, इवन की भी सीरीज बना सकते हो। Three, लेकिन इक्वल अगर हम जोड़ते जाएं और अगला नंबर आता जाए तो फिर उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे ऐसी कुछ प्रोग्रेशन देखो कि मान लीजिए ये भी तो एक सीरीज है, 2, 6, पर इसमें 3 का और क्या ये एक सीरीज नहीं है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी 2 जोड़ने पे आ रहा है। और अगर 3 जोड़ दिया जाए तो क्या इस तरीके की सीरीज आ जाएगी? सो अभी समझ में आएगा, अभी हमने समझाया नहीं। A2 माइनस 7 करो जरा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, हाँ, D आ जाएगा, D आ जाएगा। आएगा सर 3 क्या वो 5 माइनस 2 आएगा? 3 तो वो 3 आ गया। अच्छा, A3 माइनस A2 करो, इसमें से ये माइनस करो, 3 माइनस A2 कॉमन डिफरेंस माइनस 5 तक 3 कितना आएगा। है? 3। और A4 3 माइनस कॉमन डिफरेंस A3 करो, कॉमन 3 तो 3 आ गया। तो ये इस चीज को क्या कहते कॉमन हैं? डिफरेंस। If the difference between any two subsequent term is same, क्या किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है तो उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? सो इसलिए अगर हम इसी तरीके से an और उससे पिछली वाली टर्म क्या होगी? an माइनस AN माइनस कोई nth टर्म है हाँ। और पिछली वाली क्या कहलाएगी? AN माइनस इसी को मैं ही आगे बढ़ा दूं तो बोलो ये आगे बढ़ के क्या होगी? एक n माइनस 1 और एक, और उनका भी अंतर करते तो भी क्या 3 आता? सब में 3 आया। हाँ, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि AN माइनस 3 होगा ना। कोई भी मतलब an, ये कौन सी टर्म है? मान लो n की वैल्यू 10वीं है हाँ, तो ये n 9th नहीं होगी, होगी। 9th टर्म, ये 10th टर्म होगी। ये सर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए इट इज कॉल्ड कॉमन सर डिफरेंस। ये माइनस 3 होगा ना? D होता है। Here 3 is माइनस 3 होगा। common अबे वो टर्म की बात है। डिफरेंस। अब जरा देखो, प्रोग्रेशन का मतलब समझ में आ गया?
हाँ। कि जहां पर ये कॉमन डिफरेंस हो गया और ये नंबर हो गए, और एंड सच जो प्रोग्रेशन है इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस इतने से को हाँ, सच प्रोग्रेशन और इज कॉल्ड ये सही कह रहे हैं, इसको कहेंगे एपी। जैसे पहली टर्म ए है तो क्या आप मुझे बताओगे अगली टर्म ए प्लस डी से आ जाएगी? हाँ, मतलब यहाँ 2 था तो क्या अगली टर्म 2 प्लस 3 से आ जाती? आ जाएगी। अब एक और 3 जोड़ दिया जाए, 3 प्लस 3 यानी 2 इंटू 3, a प्लस 2d, मतलब a प्लस 2 a प्लस 2d, 3 प्लस 3 d, a प्लस और 4d, फिर ये वाली कैसे आती? a प्लस 4d, 3 इंटू 3 यानी 2 प्लस 3 इंटू 3। तो ये कैसी अच्छा। हुई? पहली एक और डी जोड़ो जरा, हाँ, डी प्लस a प्लस 2d, a प्लस डी तो क्या अगली टर्म आ जाती? a प्लस सर ये डी क्या है ना? टर्म डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। तो हम 3 का लेके चल रहे हैं। 3 का लेके चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ डी लेके चल रहे हैं। अब हमने एक जनरलाइजेशन कर दिया है कि कुछ भी जोड़ सकते हो। एक बढ़ती हुई एपी अगर पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे और अगर माइनस माइनस जोड़ोगे तो घटती हुई एपी आएगी। मान लो मैं -1 जोड़ूं, -1 तो धीरे धीरे कम होगी। दो तरीके को, और 0 0 जोड़ोगे तो क्या कांस्टेंट एपी आ जाएगी? सब में कहता हूँ तो 0 0 जोड़ेंगे 2 2 2 2 2 एक ही अब ये देखो फिर अगली कौन सी आएगी? a plus d, a प्लस a plus 3d, ऐसा आ जाए। इसको लिखिए फिर फर्स्ट A- a1 2d, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस a 3d, प्लस 3d, and so on. सो ऑन। ना इसे a1 कहेंगे और इसे a2, A4. क्या आप इस बात को देख रहे हैं? a4 में a प्लस 3d आया है। Yes. हाँ, तो आप मुझे बताइए कि an में क्या आएगा? Sir, Sir, a plus n minus 1d. a n minus 1 चेक करो, d, हाँ, क्योंकि जहाँ 4 ये था, फॉर्मूला है। जहाँ 4 था वहाँ 3 आया है क्या? 3d। फर्स्ट में तो d आया ही नहीं, d एक कदम पीछे चल रहा है। जब 2 हाँ एक एकदम पीछे चल रहा है। जब 2 था तब एक डी जुड़ा, 3 में 2d जुड़ा, 4 में जुड़ा, तो nth में क्या जुड़ेगा? मान लो a मुझे plus n minus 1d. n minus 1 तो n भी तो हो सकता भाई है। आप ये देखो 10th टर्म निकालो, Oh, n plus 1 no. तो 10th टर्म में a तो रहेगा और 9d जोड़ना पड़ेगा। आप थर्ड टर्म जोड़ निकालो तो आपसे मैं कहूँ जरा थर्ड टर्म निकालो तो आप कहोगे 2 ले लो और 2d जोड़ दो थर्ड टर्म में। समझ आई बात कि नहीं? जैसे मैं आपसे कहूँ कि थर्ड टर्म निकालिए तो a3 में आप कहोगे ऐसा करना कि एक तो 2 ले लो वहां से, 2 है, और उसमें कितने d जोड़ो? फर्स्ट टर्म में तो d जुड़ेगा ही नहीं, 3d 2d, क्योंकि एक d जोड़ने से सेकंड टर्म आई 2d 2d, Second so से that is 2 2d, into 3, so कितना आ गया बताओ? 6 plus 2 8, 2 आठ। plus 8 है। 6, so this is 8 आ गया। तो आई आपकी थर्ड टर्म की नहीं? आ गई, a plus 2d, समझ लीजिए, a plus, हाँ, a plus 2d, यानी a plus d सेकंड टर्म में जब थी तो वहां मैंने a plus d किया, बोलो सेकंड टर्म में क्या किया? a plus 2d किया कि a plus d किया? सर a plus 2 ये कैसे? यहाँ देखो क्या क्या second second में टर्म। सर a plus d सेकंड में एक ही क्यों जोड़ा आप कहते हैं? क्योंकि सर एक कम करके जोड़ा है क्योंकि फर्स्ट में d नहीं था। अच्छा थर्ड टर्म में क्या करोगे? सर a plus d plus d d plus d तो 2d हुआ है थर्ड टर्म, लेकिन दो ही d जोड़ रहे हो, फर्स्ट में तो d जोड़ा है नहीं। तो इस तरीके से आप ये देखो, तो फोर्थ टर्म में क्या किया? a plus 3d, तो nth टर्म में क्या करोगे? 10वीं टर्म होगी तो क्या करोगे? a a plus plus n minus 1 into d, n minus 1d यानी 9d करोगे कि नहीं? 10th हाँ। टर्म एक कम d जोड़ोगे। कितने d जोड़ोगे? एक कम, एक कम। यहाँ देखो ना, फोर्थ में कितने d जोड़ रहे हो? 3d। तो वो ऐसे क्या? वैसा है, ये देखो फर्स्ट में कहाँ d जोड़ रहे हो और सेकंड में एक d, सेकंड टर्म है लेकिन d एक जोड़ रहे हो, थर्ड में सर 2 और फोर्थ में 3, क्योंकि एक पीछे चल रहा है d, पहली वाली में नहीं जोड़ी गई। तो इसलिए हमारा nth टर्म का क्या फार्मूला आ गया बताओ? a plus n minus 1 into d, an is equals to a plus सर सम में होता है ना, 1d. n minus 1d। दिस इज फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। ये क्या कहलाएगा? फॉर्मूला ऑफ nth टर्म फॉर्मूला फॉर nth
टर्म। अगर मैं आपसे कहूँ इसी एबी के लिए आप मुझे 10th टर्म गजेंद्र निकाल के दिखा सकते हो, सर एक जहाँ ए क्या है, सर 10th के फर्स्ट बाद टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म। हाँ सर फर्स्ट टर्म तो बताओ क्या है? 2 सर 2 है। हाँ हाँ सर 2 है सर 2 प्लस हाँ सर इनको ऐसे लिखो नहीं लिखूंगा, 10 है। 2 minus 1 सर 10 माइनस 1 डी 10 माइनस 1 डी क्या लिखूं, 3 सर 3 3, तो कितना आएगा बताओ। सर n 10 ही लेना है हमें। 10 नहीं, अगर मैं कहूँ 17th टर्म बताओ। 29 सर और हमेशा पहला नंबर a हमेशा हमें 2 ही लेना है। ए फर्स्ट टर्म है, ए क्या है, नहीं a हमेशा 2 ही लेना है, ये तो कांस्टेंट है, ये पहला नंबर है। पहला नंबर तो जिसे A1 कहा है उसी को हम क्या कहेंगे, और d हमेशा 3 होगा। हमेशा नहीं। अब आपकी जैसी डी प्रोग्रेस करेगा 10 जोड़ते जाओ, अच्छा तो d 9 हो जाएगा। तो फिर वैसा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जैसा आप जोड़ोगे, अभी हम एक सवाल करेंगे तो ये कितना हुआ 27, तो कितना 29 हो गया, तो इसकी 29 9th टर्म कितनी होगी जाके, 10th टर्म 29 टर्म 29 हो जाएगी। हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप जरा आगे बढ़िए और इसमें आगे बढ़ने पर एग्जाम्पल 1 करिए। एग्जाम्पल 1 करो। एग्जाम्पल पेज नंबर क्या है? 98 3/2 1/2 -1/2 और -3/2। तो ये क्या कह रहा है, क्या ये एपी है? इस नो एक कॉमा लगा के 3 डॉट लगाओ, इस एपी वो कह रहा है, पढ़ो एपी है ही है। और एपी लिख दिया उसने। सर nth मतलब कोई भी टर्म हो सकता है। nth कोई भी हो सकती है, 100वीं टर्म भी हो सकती है, 1000वीं टर्म भी हो सकती है। अब अगर ये एपी है तो बोलो a2 माइनस a1 क्या आएगा, क्या ये डी आ जाएगा? डी आ जाएगा। किन्हीं दो सब्सिक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस क्या डी आ जाएगा? तो मैं इसको निकालूं 1/2 माइनस, तो ये क्या आएगा -2/2, क्या -1 हो गया डी? हाँ बोलो, हाँ तो सब में वही चलेगा। तो क्या यही डी है? हाँ डी आ गया, तो डी कितना हो गया बताइए। माइनस Minus one कोई common। मुझे बताए कि ए क्या है, a मैं मतलब 2 है। हमें नहीं मालूम, आप जो कहोगे वो लिख दूंगा। 1/2 है। पता नहीं है हमें तो सर जो। 3/2 ये 3/2 हो रही है। सर कैसे? वो कह रहे हैं फर्स्ट टर्म को ये बोलो, ऐसा ये बोल रही है। अच्छा मतलब कोई भी सीरीज दे रखी उसका फर्स्ट ही a होगा हाँ, और लास्ट सर फर्स्ट डे का जरूरी है सर? फर्स्ट ए, नहीं मतलब उसमें फर्स्ट डे जरूरी है या पर dot, इसी dot, सीरीज dot, में dot? फर्स्ट यही है। और d क्या होगा फिर? d क्या होगा फिर? डी किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस डी होगा। फिर से समझो भाई, फर्स्ट टर्म ये है किसी भी एपी की, ये ए है, और अगर आप a2 माइनस a1 नहीं करना चाहते तो a3 माइनस a2 कर दो, तब भी यही आएगा। तो आप किन्हीं दो का डिफरेंस कर दो, अगर वो एपी है तो वही दे देगी। आप यहाँ करके वही देखो, देगी सर। क्या a3 माइनस a2 वही देगी, नहीं दे सर रही? हर बार ऐसे सीरीज हाँ? वाइज ही देंगे। दे रही है ना? हाँ वही देगी। तो इस तरीके से अब इस क्वेश्चन में मुझे बताओ आगे ये क्या कह रहा है। यही निकालना था बस। बस इतना ही सर निकालना हर है। बार हाँ। ऐसे सीरियल वाइज से देंगे टर्म। वो तो देंगे ही, यही प्रोग्रेशन है। 3 टर्म दे दिया, फिर कॉमा लगा के सर 3 ऐसे डॉट। लगातार वाले देंगे ना। हाँ वो तो देंगे, यही प्रोग्रेशन है, हमेशा हर क्वेश्चन अरिथमेटिक ऐसा ही है। और कभी कभी वो कहेंगे चेक करो, तो हाँ। तुम्हें ये करना पड़ेगा a2 माइनस a1 को a3 माइनस a2 के इक्वल हाँ। दिखाना पड़ेगा। कह दोगे देखो d सेम आ रहा है इसलिए ये AP है, और अगर d नहीं आ रहा तो हम बोल देंगे ये कि भाई ये AP नहीं है। एपी नहीं है। तो इजी चैप्टर है। ये लीजिए, अब इस पे हमारा बहुत सवाल हो जाएगा, 50 हाँ। सवाल इसी को। और सर सम भी तो आएगा। सम है, 2 N by मांगेंगे। 2, हाँ, और ये हमें याद रखना है, पहले AD निकालना है, यही फिर है, ये फॉर्मूला इसी पुट काम। करना है। नहीं सर, हाँ। AD निकालना है, फिर ये फॉर्मूला पुट करना है। ए और डी A निकाल तो दो, निकल निकाल। जाएगा उसके बाद D। ये इस बुक का सबसे आसान चैप्टर है। हाँ नहीं सर, A और D इस फॉर्मूले में पुट करना होगा हमें। ये दिखेगा। अभी देखो, सर, हाँ सर फिर हमें n कैसे पता होगा कि n कौन सा? वो बताएगा ना कि 17th टर्म निकालो। अच्छा वो 10वीं टर्म बोलेगा निकालो। कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी 17th टर्म निकाल दो। तो 17 रखना है। तो
पहले हम ए और डी और निकालेंगे सर, फिर उसको पुट कर देंगे। इसकी जनरल फॉर्म भी तो वही होती है। चलो ये जनरल फॉर्म यही है। डी ए प्लस 2d। हाँ हाँ, अब ये देखो वो जनरल फॉर्म हो गई ये। चलिए उतना ज़्यादा हमें नहीं करना है। अब सेकंड क्वेश्चन जरा देखो 5.1 का एग्जांपल 2 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, क्या पहला एपी है? हाँ है ना। जरा देखो 4 10 हाँ, 16 सर। 6 भर रहा है 6 अच्छे बढ़ ऐसे दिखाना पड़ेगा। a2 माइनस a1 करो। सर इसका कॉमन डिफरेंस डी निकालना होगा। सर इसका कॉमन डिफरेंस शायद माइनस ए 4 होगा सर। Six है। अब देखो ना ए 10 माइनस 4 ए इधर देखो 4 बेटा गजेंद्र 10 माइनस 4 a2 माइनस a1। अब a3 माइनस a2 करो जरा। सर a3 तब भी माइनस 6 a2। आएगा। तो अब जब यहाँ तक आ गया 6 ना, अब अनाउंस करो एंड फिफ्थ a2 माइनस a1 किसके इक्वल आया? क्या हो रहा है? A3 minus A2 so इज this is इक्वल्स टू A2. 6। एंड फिफ्थ सो This निकालेंगे। is A2 दिस इतना लिखना है। वो पूछा क्या ये एपी है, तो हाँ ये एपी है। इट इज एपी। अच्छा जब एपी लिखते हो तो इतना ही नहीं लिखना कि ये एपी है। इट इसके इज बाद की दो टर्म में लिखते ये हैं करेक्ट है क्या क्या? कि जब एपी लिखते हो इट इज एपी विद Common फर्स्ट difference. टर्म इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस, जैसा कि A और मैंने D। कहा। हाँ बहुत AD तो बड़ी बात बताई है। इट इज एपी विद a is equals to 4 and d is equals to 6। इतना जरूर लिखना तभी एपी मानी जाएगी। सर अब बोले कि दो टर्म निकालने से पहले हमें एन फिफ्थ और एन सिक्स निकालना होगा। अब जरा ये देखो इन्होंने कहा कि आगे की दो टर्म निकालो, तो a फिफ्थ चाहिए क्या? ए फिफ्थ कहीं आप इसे a प्लस 5 माइनस कह रहे हैं, कह रहे तो हैं। नहीं मान रहे हो, मान रहे हैं हाँ। सर। क्योंकि a n क्या होता है? बगल में लिख लो सर डी पे 6 लिखो। a प्लस n माइनस 1। अच्छा, अभी- मान लो वो पांचवी टर्म निकलवा रहा है। और 30 टर्म निकलवा अरे नहीं रहे मालूम, ये बता रहे पांचवी निकल, यही कह रहे हैं कि उसमें हैं। पांचवी अरे छठी वो पूछ रहा है। बाद की दो टर्म पूछी लिखी नहीं है क्या? तो यहाँ 4 दे रहे थे आगे 50 नेक्स्ट टर्म लिखा तो है पांचवी टर्म निकालो। 24 28 नेक्स्ट 28 नेक्स्ट वाली फिफ्थ होगी। समझ समझ में आई बात कि और नहीं? दूसरा होगा फिर तो पूछेंगे ही कि नहीं? 27 हो गया। तो a5 बोलो a कितना है 6 का डिफरेंस कितना होगा? 22 होगा। और 4 और d कितना है? 8 होगा 28 हाँ वही तो बोल रहा हूँ। 28। अब a6 निकालो। सर सर मैं बताऊँ 32 34 नहीं सॉरी 34 हाँ मैंने तो सिर्फ 6 ऐड कर दी। तो 4 प्लस 5 इंटू 6 हाँ 6 4 प्लस 34 31। सो इट्स सर नेक्स्ट 34 अच्छा सो नेक्स्ट टू टर्म्स आर 30 नहीं 28 एंड नहीं हाँ 28 एंड 34 28 एंड 34 34। अब ये नाउ जो बाकी की बची हुई है इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ और आपको कागज दे रहा हूँ। सर ये क्यों करा रहे हो इतना ही मत करो चलो ये लोग कह रहे हैं भाई ये मत कराओ, तो सर सेकंड हम खुद कर देते हैं। सर वो फॉर्मूला समझ में नहीं आया। अभी सर समझा। सेकंड तो सबसे ज्यादा इजी है। सेकंड मत करो सर, सेकंड तो पेपर में करेंगे। थर्ड करा दो। फार्मूला समझो, पहला टर्म ए है, दूसरा a प्लस डी है, a तीसरा प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d। अच्छा इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ अब डॉट 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 लगा एक एक देंगे। डी जोड़ता जा रहा हूँ। हाँ अच्छा क्या ये a1 है, a1 a2 क्या करा रहे हो सर? a3 और ये क्या है? A4 अच्छा इसे a लिख सकते हो और इसे 1d लिख सकते हो 1d हाँ और इधर a 2 प्लस 2d है तो क्या इसे 3 माइनस 1d लिख दोगे? हाँ। तो a3 3 माइनस 1d नहीं हो गया? ये क्या कर रहे हो? हाँ हाँ और a4 क्या हो गया? प्लस 4 माइनस 20 तो a 5 minus 20 और अगर कोई मुझे कहे an बताओ तब तुम क्या लिखोगे? सर ये n A माइनस minus अरे फॉर्मूला बन गया। दोनों सर समझ आ ये गए? तो 2 सर 2d है तो d लिखा 2 का गया। अब a प्लस 1d तो लिख दो ना 2 माइनस 1d। अरे नहीं सर a प्लस 2d है ना तो d की 3 माइनस 1 है तो 2 तो का। यही तो 2d है, इसी तो सर आगे होता है 2 into d 2d हाँ हाँ 2 को 3 माइनस 1d नहीं लिख सकते? चलो अब जरा देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कभी कभी घटती हुई एपी से भी सामना हो जाता है, हाँ डिक्रीजिंग एपी। सो 1 -1 -3 1 Sir, third have a correct. और -5, जरा चेक करो क्या ये एपी है? 2 का तो बोलो डिफरेंस है। A2 -A1, तो -1 Zero. -1 ये सही कह रहे हैं। -2 ये -1 -2 रहने दे। A2 -A1 ओके ओके ओके। और A3 -A2, A3 कितना है? और minus, अब -3 A2 देखो। -1 है ना? ये कितना हो जाएगा? -2 तो इससे क्या पता चला? कि कॉमन डिफरेंस -2 है। इज इक्वल टू -2, इट इज इक्वल टू D, यही तो दिया गया। सो इट इज AP। और A है 1। AP ये ठीक बताते हैं। आपने तो बताया था अच्छा, with A is equals to 1 और and D D is is equal equals to to, -2। ये चीज आ गई। अब हाँ। बताओ A5 निकालोगे? नहीं, इसमें पहले अच्छा, नहीं निकालना है। हाँ, next two terms से पाना। हाँ, A plus कह सकते हो। 4D लिख दें। A5 is equals to A plus 4D। क्यों हम इतना सारा झंझट लिखें? हाँ, पहले A10 is A plus 9D। A17 is equals to A plus 16। एक कम करके ही तो लिखना है ना D, तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो A कितना हुआ? 1 और 4 इंटू -2 कितना आ गया? बोलो। 1 - 8 और A6 कितना आया? A6 A plus 5D। तो 1 plus 5 into -2, so 1 minus 10. So next, so subsequent two terms are -7 and -9। subsequent terms are -7 and -9. अब अगला देखो, इसी का थर्ड क्या है? -2 2 -2। सर आपने A5 को 4D डायरेक्ट लिख दिया। सर एक मिनट, ये कहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, मतलब अच्छा एक कम करके लिखना है, 5 -1 ना लिखना, ऐसा चलता है इस चैप्टर में। ये देखो A2 -A1 क्या है? 1 2, ये बिल्कुल हर चीज जानकारी के साथ Four, बताते हैं, four, इसीलिए ये four। तेज है। इसलिए A3 -A2 क्या हुआ? 4 अब ये देखो तो -4। देखो कितना अच्छा पकड़ा इन्होंने। मतलब A2 -A1 is not equal to A3 minus, ये AP नहीं है, so it is नॉट AP। not and एक का 4 आया, एक का -4। समझ आई बात? और फिर है नहीं तो आगे का क्यों निकाले? तो इसलिए इसको बेटर टू लीव इट हियर व्हेन इट इज नॉट एन AP। Support में नहीं, support कर रहे हैं। फोर्थ देखो, सर वो 1 1 1 और 2 2 2 3 3 3 Dot dot dot. अच्छा ये बताओ A4 -A1 क्या है? तो क्या होगा? A4 -A3 करो। हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यही चोर छिपा है। 1 2 -1 ये 1 है। अब बोलो A5 -A4 कितना है? अरे सर A2 -A1 नहीं कर सकते। 1 2 3 4 अरिथमेटिक 5। प्रोग्रेशन है। 7 minus पकड़ में आ गई? पकड़ कहाँ पे? सर देखो A2 A5 -A4 कर लिया और A4 सर एक बात बताइए A2 -A1 और A3 तब तक पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि तब तक 0 0 है। एंड वी टेम्प्ट टू कंक्लूड यस इट इज AP। Sir. 0 इज कमिंग। सर हम A7 minus A6 भी तो कर सकते हैं। तो कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 A7 -A6 कर लो और A8 -A7 कर लो, वहाँ भी पकड़ में आ जाएगी। क्यों सर? ठीक है, पास वाले ही कर लो। अरे तो कोई नहीं कर लो ना, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको शुरू के करोगी तो पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि A2 -A1 भी 0 आएगा। A2 minus A1 और A4 minus A6। सर कुछ जरूर सर लेकिन उसमें A2 minus A1 start कर दिया तो A2 -A1 कर हाँ दो सर, और कुछ चल रहा है। सर ये हाँ सर। चल रहा है। सर something दूध पूरे Confusion और मिलके
हाँ सर ये रबड़ के सूट पहने लेकिन आप जानते हो। नहीं सर यहाँ पे आ रही नहीं हाँ नहीं। डैशबोर्ड है आ रही है सर इस ऐसे से आ रही आ रही है सर इतना ठीक है। इतना ठीक है इतना ठीक है हाँ सर सर कुछ भी मरेंगे तो सब मरेंगे ना। हमारे भी सब बढ़ेंगे तुम ही को अपनी जान पे। अरे नहीं सर मैं नहीं सबके बोल रही थी ठीक है कि नहीं? अब यही ठीक है। जब दुनिया का आगाज हुआ है तो सर अंजाम वैसे क्या सब होगा? लोग नहीं जानते सर सर कोई चुटकुला सुनाओ अब छोड़ो। कर देता इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ तो A4 माइनस A3 निकाल लिया, समझ में आ गया? नाउ A4 माइनस A3 is not equal is not equal to a to A3 minus A2 so it is is not A5 minus as A4. AP so it is not an सब्सीक्वेंट को घटाना है। हाँ ओके नाउ नेक्स्ट पे आइए। आपको सर ये सब क्यों सर वो बता आपने AP नहीं लिखा AF लिख दिया A B बी है एक तो अलग ही है ये बस अरे नीचे वाला देखो ना अब देखो इतनी बात हो गई, आगे बढ़िए। ओके नाउ आपको इसमें कुछ चीजें दी हैं और आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए पहले एक्सरसाइज। सर ये बहुत इजी कर लेंगे सर आप हार्ड वाला कराओ ये लगता है देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। सच्चाई भी अब ये देखिए सर जो बड़े दिखते हैं वो कम खाओ घंटे ये देखो a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10 10 और आपको क्या पता करना है फर्स्ट 4 टर्म्स। तो बोलो a1 क्या होगा? फर्स्ट A1 का बताओ और 10 10 और a2 क्या होगा? 10 निकाल लेंगे सर A plus B होता है सर a2 पहले a प्लस b नहीं होता होता है, होता है, जनरल होता फार्मूला। होता है और a3 क्या होता है? 2D तो इससे क्या लिखेंगे? सर क्या ये हाँ, आ ये गया। थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल है सर 10 20 30 40 होगा ना ये देखो इन्होंने सीधा बता दिया 10 सर 10 जोड़ सिर्फ के एक ही बता पार्ट दिया। कराओ इसको हाँ सर अब ये अगला वाला सर मैं बताऊं सर, हम लोग कर 40 होगा 40 पर गौर सर तो सब कराते हैं। नो सर दौड़ सर तो सर एक क्वेश्चन को एक पार्ट कराते हैं बेटा बाकी फोन कर अच्छा अच्छा अब ये देखो और वो बेटा Now. किसी नहीं लगता इसमें सर आज एक लड़की घर पे फोन करके कल पूरे कर तुम्हारी मम्मी को यहाँ चाहिए बोली थी मम्मी ने मम्मी चाहिए मुझे सेकंड देखो सेकंड क्या है? a इज इक्वल टू -2 और d क्या है? 0। जीरो अरे ये तो सीधे है कर नहीं दो AP ये तो सर वो लिखना तो होगा कि a1 इज a। सर कांस्टेंट है वो जब वो कह रहा है कि -2 वो लिख रहा है कि AP है। सॉल्व द फॉलोइंग AP फाइंड द है ना सर -2 सर हमें फाइंड तो करना है फर्स्ट टर्म A पूछा क्या है एंड इस क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए AP के लिए पहली 4 टर्म्स निकालिए। मैं बताऊं -2 तो d कितना है? 0 कांस्टेंट AP है। यस सर तो a3 कितना है? a प्लस 2d तो -2 प्लस 2 इंटू 0 क्या -2 है? लेकिन a4 क्या है? A4 हमें क्या पता A plus 3D ये चीज है ना, ये 0 हो गया तो इट इज कांस्टेंट है। जैसे हमें तो अपना सामान बेचना है, ये प्रोडक्ट लीजिए ये बड़ा ताजा है, वो कहेगा नहीं ताजा नहीं, अच्छा ये और ताजा है, ये ले सब ताजे ताजे सब माइनस। ताजा होले सो इट इज कांस्टेंट एपी। हाँ और जबकि सब ब्रेड एक ही कंपनी के हैं, इट इज कांस्टेंट। सर सारे ब्रेड भले एक ही कंपनी के होते हैं एक ही Taste साइज के सारे अलग होते हैं सर एक और ना होते हैं व्हाइट ब्रेड होता है ब्राउन ब्रेड होता है ब्राउन, अब जैसे आप थोड़े सांवले हो तो ब्राउन आए ब्रेड। आए रेसिज्म नहीं अब बात ऐसा फील हो रहा है मैं अफ्रीका में हूँ मुझे टेंशन बढ़ने लगी सकता देखो अफ्रीका के दिन तुम गेहूं हो तो गजेंद्र मैदा है।
तेरे को भी बोला जरा मैं तो बीच में लाते अच्छा अब ये देखो सेकंड आ गया, थर्ड कर लोगे क्या? कर लेंगे कर लेंगे। कर लेंगे। फोर्थ ये जिंदगी को रूट देख। अरे रूट तो है ही नहीं, कहाँ है रूट बता। नहीं बता तो इस क्वेश्चन अबे तू किस क्वेश्चन पे है? ये देखो थोड़ा सा स्थान बदलने का समय आ गया, अपने ध्यान दीजिए। तो A1 कितना हुआ? A1 1 -1 प्लस हाफ हुआ, इसकी वैल्यू बताओ। एलसीएम 2 लिया, 2 से -2 सर 1 भाई तू तो सर माइनस A3 मैं भी वही कहने वाला था। 1/2। ये बात समझ में आ रही है पीयूष? सर 2 से 2 कैंसिल। बस हम वही फार्मूला लगा रहे हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 0 1 और A4 सर ये क्या मतलब है ही नहीं ये तो एपी। दिस इज नॉट AP तो सारे हैं, तो सर ये कैसे हुआ? तो -1 है, पहले अब का क्या? प्लस हाफ जोड़ा तो ये आया, और प्लस हाफ जोड़ा तो ये आया, अच्छा अब रेड्यूस प्लस हाफ जोड़ो नहीं बढ़ रहा। तो -1 प्लस 3 1/2 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये सर बढ़ रहा है 1 सर 1/2 आ जाएगा। 1/2 जैसे बढ़ रहा है। -1/2 नहीं 1/2 आएगा। हाफ हाफ जोड़ो ना, इसमें हाफ जोड़ो, ये आया। अच्छा -1 में हाफ जोड़िए, सर अगला 1 आ और जाएगा। माइनस हाफ में हाफ और जोड़िए 0, फिर और हाफ जोड़ो। सर अगला तो ये AP कैसे हुआ? AP हाफ जोड़ने पे अगली टर्म आ रही है। जब A और D दिया है तब भी कह रहे हो AP नहीं है। -1/2 फिर 0 फिर 1/2। जिसका A और D दिया हो तो क्या AP नहीं जनरेट हो हाँ जाएगा? सर हो जाएगा। आपको कह रहे हैं हाफ हाफ जोड़ो, और जिसे न समझ में आए ये देखो, ये -1 है, है सर। ये क्या -0.5 है, नहीं हाँ और ये 0 है, और ये प्लस 0.5 है, अब जोड़ो 0.05, सब वही आया। सर एक तो क्वेश्चन करवाओ हमसे सर। अबे आपसे अभी करवाएंगे, आपके लिए चौथा बचा के रखा है। तो सर चौथा है ना ये। वो पार्ट है। ओ सर और अब देखो कुरकुरे पाने में कुर्क कर दोगे अपनी संपत्ति। अरे इतना महंगा सर क्वेश्चन कुर्क मतलब बिक जाएगी तुम्हारी पूरी। ठीक है, अब ये देखो नाउ पूरियां भी D इज इक्वल टू -0.25, तो अब जरा A1 निकालो। -1.25 A2 A2 इसमें ऐड कर दो, और जो -1.75 नहीं 1.50 देख लो क्या आएगा। है ना सर? -1.50 ओके 50 बोला करो, डेसिमल के बाद 50 ये सर। A3 A3 -1.75 5 प्लस 2 इंटू, अगर इंटू है तो माइनस लगाने में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -1.75 तो कितना आ जाएगा? -1.75 2 से मल्टीप्लाई हाँ सर करेंगे 0.5 आएगा ना 0.5 It is हाँ -1.75 हाँ, फिर 1.75 A4 निकालने हैं। 2 -2 या फिर -1.25 हाँ -1.2 0.25 लिखिए, अपना टाइम लेके लिखिए। -2 1 -2 नहीं मैं कह रहा हूँ ना -2 है। तो कितना हो जाएगा? 0 0 एक कैरी हो गया। सर -2 ठीक है, बोला था ना सर मैंने। और लोगों को तो समझाना है, हाँ वही तो मैं तो बस हम पॉइंट लोग को ठीक है। समझाना है यार आप लोग तो समझे समझाए हो। अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग AP, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अच्छा इसमें शिवम आप बताइए पहले, सर First term क्या? फर्स्ट टर्म 3 है फर्स्ट वाले और में, D क्या है? और D में बताऊं -2 मैं बताऊँ चलो ठीक है, A2 -7 करके देख लें, वैसे आपने बता तो दिया है। सो 3 सही है लेकिन -2 1 -3 वही तो बोला सर मैंने। हाँ, सही है। मैंने गलत था बोला। अच्छा अब सेकंड देखो, सर लेकिन अगर A3 -5 है। माही सर माही सर अगर फर्स्ट वाले में अगर हम A3 -A2 करेंगे तो
चलो ये कह रहे हैं कि हम A3 माइनस A2 करके D निकालना चाहते हैं, कुछ नया फ्लेवर ट्राई करना चाहते हैं। -1 और 1, तो इस तरीके से हमें नहीं पता, हमने तो वही किया जो आपने कहा, आप कह रही हैं कि A3 माइनस A2, तो -1। अब इसमें हमने अजीनोमोटो डाल दिया, सही है? सर अजीनोमोटो क्या होता है? लो मोमोज में भी डालते हैं। मोमोज में तो खाया ही नहीं लगा नूडल्स का। नूडल्स सर मैं कल आपको मोमोज में डालते हैं ना, बस है ना? पत्थर पत्थर। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ आ गई। व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जो एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे उन्हीं को पता चलेगा। हाँ तुमने नहीं समझ पढ़ा आई? सर हमारे मुझे पता है तीन क्या होते हैं। अच्छा अब बताओ माही, अब तो सेकंड बता लोगी, हाँ शायद बताओ फिर। मैं बताऊं? नहीं मैं अभी ऐसे समय में मैं मत करो, बकरीद का समय काट दिए जाओगे। माइनस काटने वाली चीज माइनस और डी कितना है? वही तो बता रही फोर थी। है। 4 है, हाँ 4 ही होगा। फोर तो डी है A2 माइनस A1 माइनस 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 सिक्स कुछ भी नहीं फोर माइनस सही है। तो इसका मतलब है कि क्या ये एक AP है? हाँ होनी चाहिए फिर हम AP है। हाँ क्योंकि होगा होगा होगा। D 4 है और C ये 4 का जिसमें A और प्रोग्रेस D है, सही है, किसी में निकाल लो। 4 आप देख लो, 4 जोड़ने पे याद है, 11 4 जोड़ने पे याद है, बोलो बोलो, कुछ नहीं 4 जोड़ने पे याद है, पर 4 जोड़ने पे याद फाइव है, 4 जोड़ने पे याद है ना AP? हाँ चलिए आनंदिता, अब आप मुझे थर्ड क्वेश्चन में ये बता दीजिए कि इसका A क्या है? एक बोलो जिससे पूछा, एक का इनाम आनंदिता है। और इसमें D बताइए। मैं मतलब 4/3 आपका है ही नहीं ना, आपका 4 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, 10,000 नाम है। तो इस तरीके से बोलो, 4/3 क्योंकि A2 माइनस so that is 5 by 3 minus 1/5 minus 4/3। अच्छा गजेंद्र बेटा, मैं बताऊं? गजेंद्र, अब इसमें A बताओ। सर किसमें इसमें हम्म, सर कौन सा फोर्थ में फोर्थ में सर 0.6 0.6 है और D बताइए। सर डी सर हम्म। डी क्या बताया? सर डी तो दिया ही नहीं हमें दिया नहीं है। 1.1 मुझे मना आप सब्ट्रैक्ट करके बताओ ना बेटा, हाँ तो वही तो कान में पेन तो और निब वाला डाल रहे उनके कान में। सर मैं डाले नहीं सर। अभी ईयर ड्रम का बाजा बज जाएगा, बाजा बजे ये समझ आएगा सर कि ड्रम नहीं? का ढोल बजता है ये समझ आएगा। इज इट सो? बाजे बेस्ट अब चलो चौथा सवाल करो कि कुछ बाजा बजे। सर डी में क्या क्या निकालना है? A1 A2 A3 निकालना है। इन सब में आपको कॉमन डिफरेंस निकालनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स। सर डी निकालना है ना, हाँ? और नेक्स्ट 3 टर्म्स अगर वो AP है, अगर AP है तो हाँ? ये क्या बता रहा है? सर अगर Which of the following are AP? पहले तो ये प्रूव करो ये AP है। कैसे प्रूव करोगे? A4 minus A1 equals to A3 minus A4 प्रूव हो जाएगा। और जब AP होंगी तो फिर A3 तक दिया, ये 4 तक दिया, और आपको A4 तक दिया, A5 A6 A7 दिया। दो निकाले चले। एक निकाल लो। सर पहले A निकालना है। एक टर्म निकालो। ये सारे करना है सर। अरे सर ये पूरा करना है। करेंगे सारे नहीं करवाएंगे।
नेक्स्ट वन टर्म निकाल 3 बोलना। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें बता रहा हूँ, वही करने हैं सारे। सर कोई भी 5 मिनट बता दो। देखो ये गजेंद्र कह रहे हैं एक समझा दोगे तो हम सारे कर लेंगे। वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले एक समझा। अब देखो इसे एपी प्रूव करनी है तो आप ये 3 टर्म लगाना, नहीं तो ये एपी टर्मिनेट हो जाएगा। एक लेना तो दैट इज a2 माइनस a1 कितना हुआ 2 और a3 माइनस। सर ऐसे क्वेश्चन क्यों करा? 4 अच्छा इट इज नॉट एपी तो अगली टर्म पता ही मत पता ही करो। नहीं करना। It is not AP, so नॉट एपी, बात खत्म, अगले पे पहुंच जाओ। जब एपी हो तभी अगली टर्म पता करना। बोलो बात समझ आई? ये से समझ में आ गई। अच्छा अब जरा देखो आपको इसमें सेकंड क्वेश्चन करना है। yes, yes. सर सेकंडली तो बोल रही थी मैं समझाने। सब्ट्रैक्ट कर लो 5/2 माइनस 2 नहीं कर पाओगे। कर देंगे। कर देंगे। कर देंगे। पहले से इसे सर सर पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है ना। कुछ भी मिक्स फ्रैक्शन Mixed है। है। Yes, है क्या? और बाद में आप हमसे पूछ लेना, फिर हम आपको कराएंगे। पहले आपसे करवाते हैं। अरे कर ले फिर सेवन सर बहुत है सर। अरे सर कौन कौन से सर 5 सर बहुत है। अरे सर काफी है सर। सर इसके बाद छुट्टी कर देना। हाँ तो इसलिए सारे देना। हाँ सारे सोच के बोला कर। सर ऐसे लिखती थी और हार्ड एक्सेप्ट। सर आप ऐसे लिख दो ना और हार्ड पार्ट्स। आपको देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, नाइन्थ नहीं दिया है। एट्थ, नाइन्थ गजब सर। और 10। तीन एक जोड़े बात में- बता दें आपको सर कि इसलिए वो टिक कर- क्योंकि करना तो है ही आपको, क्यों नहीं आप पेपर में करके इनाम पालो। आपको करने से तो नहीं बचोगे ना, बुक का क्वेश्चन है तो आप कर लो, हम चेक कर लें तो दोनों तरफ से थ्रू हो जाएगा कि गलत नहीं हुआ है। तो हमारा डबल पर्पस सॉल्व हो रहा है, आपका थ्रू भी हो रहा है, स्क्रूटनी हो रही है कि आपने गलत तो नहीं किया। हैं? हाँ उसका सॉल्व करें। सर टाइम कितना दोगे? टाइम आपको मिल जाएगा 7:15 बजे। 8, 9, 10 से बचाना बस। अरे साढ़े सर 8 मिनट में तो 7 बजे करिए 7:15 बोल रहा हूँ। 7:30 तक है ना। चलिए 15 मिनट और पढ़ेंगे, स्टार्ट करिए। 8, 9, 10 छोड़ के सारे करने हैं ना। और फाइंड वन नेक्स्ट टर्म और फर्स्ट भी छोड़ देना है। सर वो तो क्या हो सर उससे फर्स्ट कर लेते हैं सर। 8 मार्क्स तो मिल जाएगा। फाइंड नेक्स्ट टर्म। फिर ये फर्स्ट मिटाना मत कर। चलो मैं आइडिया लगी। जब एपी ना हो तो अगले टर्म नहीं अब पता करना। इफ इट इज नॉट एन एपी तो टर्म सर ये 3 टर्म्स बोल रहा हो। आंसर नीचे करना। सर 3 मोर टर्म्स बोल रहा आप एक निकाल। हूं। बस एक बस मार एक निकाल हाँ सब की सबकी। समझ